नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेचर लवर्स पर, जहां हम आपको प्रकृति की अद्भुत दुनिया की सैर पर लेकर चलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको धरती की सबसे खूबसूरत, रोमांचक और रहस्यमय जगहों से रूबरू कराएं। इस चैनल पर आपको मिलेगा सुंदर वनस्पति और जीव जंतु, जंगलों, पहाड़ों, नदियों और समुद्रों में बसने वाले अद्भुत प्राणियों और पौधों के बारे में जानकारियां, प्रकृति की अद्भुत कहानियां, विभिन्न प्रजातियों के जीवन के अनछुए पहलुओं और उनकी जीवन शैली की रोमांचक कहानियां। रोमांचक यात्रा वृत्तांत, विश्व भर के सबसे खूबसूरत और रोमांचक प्राकृतिक स्थलों की यात्रा पर आधारित वृत्तांत और वीडियोस। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, धरती को बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सब क्या कर सकते हैं, इस पर उपयोगी सुझाव और जानकारी। चाहे आप एक प्रकृति प्रेमी हो, एक छात्र हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो धरती की सुंदरता और इसके संरक्षण में रुचि रखता हो, हमारे चैनल पर आपको हमेशा कुछ नया और रोमांचक मिलेगा। कैमन एक पारंपरिक आत्मा या दानव है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के लोक कथाओं में मिलता है। यह विशेष रूप से हिंदू और बंगाली संस्कृति में प्रमुख है। कैमन के बारे में विभिन्न कहानियां और मान्यताएं हैं जो इसे एक भयानक और शक्तिशाली प्राणी के रूप में प्रस्तुत करती है। यहां कैमन के बारे में विस्तृत जानकारी है। कैमन का वर्णन सबसे पहले बंगाली लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में मिलता है। इसे एक जल आत्मा के रूप में जाना जाता है जो नदी, तालाब या किसी अन्य जल स्रोत में रहती है। बंगाल क्षेत्र में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, लोग मानते हैं कि कैमन जल में छिपा रहता है और रात के समय बाहर आता है। कैमन के पास कई अलौकिक शक्तियां होती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख शक्तियां हैं। जल नियंत्रण। कैमन जल को नियंत्रित कर सकता है। वह बाढ़ ला सकता है, जलस्तर बढ़ा सकता है और पानी को अपनी इच्छा अनुसार चला सकता है। रूपांतरण। कैमन अपनी शक्ल बदलने में सक्षम होता है। वह किसी भी जीवित प्राणी का रूप धारण कर सकता है, जिससे उसे पहचान पाना मुश्किल होता है। आकर्षण। कैमन के पास लोगों को आकर्षित करने की शक्ति होती है। वह लोगों को अपनी ओर खींचता है और फिर उन्हें नुकसान पहुंचाता है। कैमन के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं जो इसे एक भयानक प्राणी के रूप में दर्शाती हैं। यहां कुछ प्रमुख कहानियां हैं। एक गांव में एक मछुआरा रहता था जो रोज नदी में मछलियां पकड़ता था। एक दिन उसने देखा कि नदी के किनारे एक सुंदर महिला बैठी है। वह महिला उससे बातें करने लगी और मछुआरे को अपनी ओर आकर्षित किया। मछुआरा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ चल पड़ा। लेकिन जब वह नदी के करीब पहुंचा तो महिला ने उसे पानी में खींच लिया और वह मछुआरा फिर कभी नहीं लौटा। गांव वालों का मानना था कि वह महिला कैमन थी। एक अन्य गांव में लोग बताते हैं कि कैमन ने पूरे गांव को तबाह कर दिया था। यह गांव एक तालाब के पास बसा था जहां लोग स्नान करने और पानी लेने जाया करते थे। एक दिन एक बच्चा तालाब में डूब गया और लोग उसे बचा नहीं पाए। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग कहते हैं कि तालाब में कैमन का वास था जो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रकट हुआ था। लोक कथाओं में यह भी बताया गया है कि कैमन से कैसे बचा जा सकता है। यहां कुछ उपाय दिए गए हैं। सावधानी। लोग मानते हैं कि रात में जल स्रोतों के पास नहीं जाना चाहिए। कैमन रात में अधिक सक्रिय होता है, इसीलिए रात के समय जल स्रोतों से दूर रहना ही सबसे अच्छा उपाय है। धार्मिक उपाय। कुछ धार्मिक विधियां भी बताई गई हैं, जैसे कि जल स्रोतों के पास पूजा अर्चना करना और कैमन से रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करना। रक्षा ताबीज। कुछ विशेष ताबीज और मंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है जिन्हें कैमन से रक्षा के लिए प्रभावी माना जाता है। लोग अपने साथ इन ताबीजों को रखते हैं जब वे जल स्रोतों के पास जाते हैं। आधुनिक समय में कैमन की कहानियां अब भी प्रचलित हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। हालांकि आजकल लोग इसे अधिकतर एक मिथक मानते हैं,
लेकिन कई लोग अब भी इसके अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कैमन की कहानियां जल स्रोतों के प्रति लोगों को सतर्क रखने के लिए बनाई गई थी, ताकि वे रात में या अकेले जल स्रोतों के पास न जाएं। कैमन बंगाली लोक कथाओं का एक प्रमुख और भयानक पात्र है जो जल स्रोतों में रहता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। इसके बारे में अनेक कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं, जो इसे एक शक्तिशाली और खतरनाक प्राणी के रूप में प्रस्तुत करती हैं। आज भी कैमन की कहानियां लोगों के बीच लोकप्रिय हैं और इसका डर अब भी कुछ क्षेत्रों में व्याप्त। तो दोस्तों, प्रकृति की इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और जुड़े रहें नेचर लवर्स के साथ। आइए मिलकर प्रकृति की इस खूबसूरत दुनिया का आनंद लें और इसे संरक्षित करने में अपना योगदान दें। प्रकृति से प्यार, नेचर लवर्स के साथ। धन्यवाद।